नमस्कार। आज का मुद्दा क्या है, मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, जब से डिलिमिटेशन कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, जो अभी मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा है कि कश्मीरी पंडितों के लिए शायद 2 असेंबली सीट्स रिज़र्व की जाएंगी। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2008 से पॉलिटिकली एक्टिव हूँ। हमने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी जो रजिस्टर्ड है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने एज ए कैंडिडेट हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था। और कुल में हमने 17 कैंडिडेट अलग अलग जगहों से वहाँ पे। उसका रीज़न एक ही था कि हमारे समाज ने 2008 तक जितनी भी पावर्स आए सेंटर में, स्टेट में, ये रियलाइज़ किया कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो ये हमारे कैंपों में, हमारे अलग अलग जो हमारी समितियां हैं, उनको जाके अप्रोच करते हैं। और उस टाइम तक कोई ऑप्शन नहीं था, तो कश्मीरी पंडित वोट डालते थे अपनी मर्ज़ी से। तो हमने बोला कि जो हमारा एक छोटा सा माइग्रेंट वोट है, उसको एक कंसोलिडेट किया जाए, तो हम अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है असेंबली में जाके हमारे मुद्दे उठा सकें। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम इसको वापस पार्टी को एक्टिवेट नहीं कर पाए, और अभी हम कुछ टाइम से वापस से एक्टिवेट हुए हैं। वो भी तब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिल्ली में बुलाया था, आप सब लोगों को मालूम है। तो निराशा थी समाज में कि हमें क्यों हर बार इग्नोर किया जा रहा है। अब मैं बेसिक मुद्दे पे आता हूँ, जो पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे। कल से सोशल मीडिया पे कई लोग आ रहे हैं, जी हमें 5 सीटें चाहिए। ये मंज़र मैंने 8 जुलाई 2021 को रेडिसन ब्लू होटल में भी देखा था। हमारे कम से कम 50 प्रतिनिधि वहाँ पे अलग अलग लेटर हेड लेके खड़े थे, और सबका एक ही डिमांड था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अब उसके बाद क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई जिसमें हमारा कहीं जिक्र नहीं। अब ये एक नई रिपोर्ट आई है, इसमें भी अभी कन्फ्यूजन है। जो कल मीडिया ने, या जो भी सोशल मीडिया पे कल 43 एंड 47 का जो रेशो इन्होंने दिखाया है, उसमें हमारा नाम नहीं है। अब कह रहे हैं कि अलग से हमारे लिए कोई वहाँ पे प्रस्ताव गया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ सीटें हैं, उनमें से शायद हमको 2 दी जाएंगी। तो मैं अपने समाज से एक निवेदन करना चाहूँगा कि बिल्कुल कॉशियस रहिए। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे साथ में पिछले 32 साल से कोई ना कोई नौटंकी की जा रही है, और हम तमाशा देख रहे हैं। उसके ज़िम्मेवार हम खुद हैं। आप देख रहे होंगे, कल भी एक डिबेट में यही डिस्कशन चल रहा था। एक पार्टी का प्रतिनिधि आया कि वो इसको वेलकम कर रहा है, वो भी कश्मीरी पंडित। दूसरी पार्टी का प्रतिनिधि आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है, तो वो वही अपनी पार्टी की भाषा बोल रहा है। तीसरा प्रतिनिधि मन बंद आया, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की भाषा बोल रहा है। तो कुल मिला के एक कन्फ्यूजन, केओस जो 32 साल से चल रहा है, वो चलता जा रहा है अभी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर ऐसा कुछ होता है, आप लोगों को बाई एक्सपीरियंस जाना चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या है, हम लोग 70-80% लोग हैं जो आज प्रोफेशनल बने हैं, अलग अलग कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं। या हमारे जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं या एमबीबीएस करते हैं, जब भी वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको एक छोटा सा बायोडाटा बनाना होता है। उसके साथ में कुछ अपनी जो सर्टिफिकेट्स होती हैं जस्टिफाई करने के लिए, इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन रिजेक्शन होता है। तो इसी बेसिस पे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ प्रोसेस हो, मुझे मालूम है कि जैसे हवा कदल में पिछले 32 साल से हो रहा है कि एक ही सीट जो हमें लग रहा है कि हम वहाँ से जीत सकते हैं, 18 कैंडिडेट से 20 कैंडिडेट खड़े होते हैं। और मुझे आशंका है कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि 2 सीटें हमारे लिए रखी गई, तो ऐसा ही मैस होगा। लोग तृणमूल कांग्रेस से भी नॉमिनेशन लेके आएंगे। लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीएसपी है, समाजवादी हैं, आप तो थोड़ा सा सुनने में आया जेएंडके में अभी अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। हमारे कुछ लोग जो अपने आप को एनसी में थे या कांग्रेस में थे, वो टोपियां पहन रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, केजरीवाल की। तो ऐसी नौटंकी ज़रूर होने वाली है। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि अभी तक चाहे एनसी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो हमारे को एक रिप्रेजेंटेशन दी गई, तो क्या वो हमारा मुद्दा
फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में उठा पाए। उसके बाद जब बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी तो हमारे 2 एमएलसी चुने गए। क्या उन्होंने कभी फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे मुद्दे उठाए? क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल, वो एक अपीजमेंट है कि चलो एक नाम के लिए कश्मीरी पंडितों को एक रिप्रेजेंटेशन दी, तो वही हाल होने वाला है। तो मेरा निवेदन है, जो ये पॉलिटिकल पार्टी 2008 में बनाई गई, ये इसी फ्रस्ट्रेशन में बनाई गई। इसमें भी हमारे श्री एम के काव जी जैसे लोग, श्री दूधा जी जैसे लोग, श्री विजय साकी जी जैसे लोग, श्री मट्टू साहब, मिस्टर दीवानी, काफ़ी लोगों का मंथन था कि हम लोग पॉलिटिकली, हमारी वॉइस नहीं है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। ये पार्टी सिर्फ आपकी है, ये मेरी नहीं है, मट्टू साहब की नहीं है, ये दीवानी साहब की नहीं है, ये काव साहब की नहीं है। यही एक पार्टी है जो आपके मुद्दे, अगर कल को हमारे यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव गया, क्योंकि हमारे पीछे कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, हमारे पीछे कोई चाबी भरने वाला नहीं, हमारा मुद्दा ही यही है जिस बेसिस पे ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है कि हम अपनी आवाज़, जबकि वो एक क्या बोलते हैं उसको, फाइनल सोल्यूशन नहीं है ये। तो ये अगर कल को रिप्रेजेंटेशन जाएगी भी तो वो अपने जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो लोग जगती में रह रहे हों, चाहे रिहेबिलिटेशन वाला इशू हो, चाहे जो डे टू डे हमारे क्या बोलते हैं इसको, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको एड्रेस करेगी। बट द कोर इशू इज़ जोनोसाइड। हो सकता है असेंबली में हम जोनोसाइड के लिए भी लड़े। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए कल को रिज़र्व सीटों के द्वारा हमारे 2 प्रतिनिधि वहाँ इलेक्ट हुए और वो असेंबली में चले गए, उनको एक तरफ से 43 एमएलएज होंगे जम्मू प्रोविंस से, 47 होंगे कश्मीर प्रोविंस से। तो वहाँ पे हमको दबंग नेता चाहिए जो टेबल खटखटा सके, जो खड़ा हो सके और जो बोल सके, जिनमें दम हो। हमें वहाँ पे पपेट एमएलसीज नहीं चाहिए या एमएलएज नहीं चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। जब 8 जुलाई को डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू आया था, तो हमारी पार्टी से मैं खुद आया था, मैंने वहाँ रिप्रेजेंटेशन दी थी। रंजन देसाई जो रिटायर्ड जज हैं, तो उनको हमने 2-3 प्रपोज़ल दिए थे जिसमें मैं आपसे जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। एक प्रपोज़ल हमने ये दिया था कि हमें बीक नहीं चाहिए, हमें आप एक अलग से वहाँ पे हमारे लिए एक, जिसको हम पनन कश्मीर बोलें या सैटेलाइट टाउन बोलें, अगर आप सीरियस हो हमको रिहेबिलिटेट करने के लिए, वहाँ पे हमको एक एरिया आइडेंटिफाई करके हमको वहाँ पे रिहेबिलिटेट कीजिए, तो हम वहाँ से अपने प्रतिनिधि अपनी तरफ से अलग करके भेजेंगे उनको। दूसरा, हमने उनको बोला था कि अगर इसमें आपको तकलीफ़ है तो जो स्कीम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी इन एग्जाइल, वो मैं आपको ज़रा ब्रीफ करना चाहता हूँ, जिसके पैटर्न पे ये मेरे को लग रहा है जो प्रस्ताव गया है। उसका बेसिक रीज़न क्या है? वो आर 5 लाख कश्मीरी पंडित्स एग्जाइल्ड लिविंग स्कैटर्ड अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कंट्री। तो सिक्किम की जो असेंबली है उसमें क्या है, जितने भी वहाँ के लोग हैं, वोटर्स हैं, दे हैव अ राइट कि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का भी उनके पास वोटिंग राइट है। और वो अपनी जो मातृभूमि है, जो सिक्किम की जो उनकी मतलब होमलैंड जिसको हम बोलेंगे, उनका है कि वहाँ जब भी कोई इलेक्शन होता है, दे कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, दे कैन कास्ट देयर वोट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उस पैटर्न पे हमने इनको ये प्रस्ताव दिया। उसका बेसिक लॉजिक यही है कि हम स्कैटर्ड हैं, तो इसके ऊपर भी शायद हो सकता है कुछ ना कुछ प्रोविज़न आ जाएं कि कोई दिल्ली वाला एनसीआर में, कोई बेंगलोर में, कोई अहमदाबाद में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, तो वहाँ से अपना वोट अपने कैंडिडेट को डाल सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने उनसे डिस्कस की थी। और हालांकि हमने उस टाइम पे 2011 का जो सेंसस के बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं, उसको आधार, जिसको हालांकि बीजेपी ने भी रिजेक्ट किया था, और उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सबको पता है। तो हमने उसको उस टाइम पे ये भी बोला था कि भाई ये 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे साथ में जो बाय एक्सपीरियंस आज तक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, वो हैव ऑलवेज गॉन टू द रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हैव गॉन टू द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, वो हैव गॉन टू डिफरेंट मिनिस्टर्स और एमएलएज। हम जब प्रपोजल लेके जाते हैं वो नेवर कम अप विद द सोल्यूशन ऑल्सो। बीइंग ए इंटेलिजेंट कम्युनिटी, भाई ये हमारी प्रॉब्लम है और हम आपको सजेस्ट करते हैं बिकॉज हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमारी वहाँ पे 5000 साल की हिस्ट्री है। वाई कॉन्ट वी बिकम बाइकॉन्स, वाई कॉन्ट वी गाइड द डिफरेंट गवर्नमेंट्स कि भाई सोल्यूशन क्या है, करना न करना दैट इज़ देयर चॉइस। तो इसलिए अल्टीमेट गोल इज़ जोनोसाइड, उसके लिए हम लड़ ही रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी कश्मीर फाइल्स
जब से आई आपने मेरे डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स देखी होंगी, मैं एक ही सवाल कर रहा था, व्हाट नेक्स्ट। आज आप देख लीजिए, कश्मीर फाइल्स का जो बुखार था मीडिया में ख़त्म हो चुका है। आज आप देख लीजिए कि आज मुझे पता चला है कि बीके गंजू मेमोरियल पार्क में आज कुछ कश्मीर फाइल्स के कुछ जो प्रमोटर्स हैं इंडिया में, वो आज जा रहे हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए। उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि बीके गंजू मेमोरियल पार्क में दिल्ली एनसीआर के कश्मीरी विस्थापित जो रह रहे हैं पिछले 32 साल से मार्टियर्स डे पे असेंबल होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे मार्टियर्स हैं। क्या होगा वहाँ पे जाके? क्या प्रोपेगेंडा करना चाहते हो आप लोग? और कश्मीर फाइल्स के बाद मोदी जी ने भी विवेक अग्निहोत्री को अप्रिशिएट किया, अमित शाह जी ने भी अप्रिशिएट किया, 70 करोड़ 100 करोड़ लोगों ने पिक्चर देखी। उसके बाद क्या बदला? क्या हुआ बताइए आप? हुआ कुछ? जो अनऑफिशियली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ जोनोसाइड हुआ, वो क्यों नहीं पार्लियामेंट में इसको टेबल कर रहे हैं? क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो 90 में हुआ इट वॉज ए जोनोसाइड? क्या हुआ बेटे कराटे का? हम 32 साल से उसका परिवार और मैं बीइंग ए फ्रेंड लड़ रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अभी जो उनके ब्रदर है रमेश, वो कल ही बेचारे दिल्ली से निकले हैं, वो अभी जम्मू में हैं। 10 मई को उनको जाके वापस कोर्ट में जाना है, अपेयर होना है। क्या जस्टिस हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस रिजेक्ट कर दिया। क्या कर रही है सरकारें? तो आप इस सरकारों के जासे में मत आइए, प्लीज़ बी कॉशियस। अगर हमको सीटें मिलती हैं, पहले ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चूज़ द राइट कैंडिडेट, राइट पार्टी, डोंट ट्राई टू पुश रिमोट कंट्रोल्स। मोदी जी जो देश में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके लिए मैं भी मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूँ। बट अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में वो हैव टू बी किंग मेकर्स। हमें सीखना चाहिए कि अगर हम डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन वो कैन बी द गेम चेंजर्स इन जे एंड के पॉलिटिक्स। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अंकुर शर्मा जी, एकजुट जम्मू, आप देख रहे होंगे वो कैसे आज की डेट में, चाहे वो रोशनी वाला लैंड स्कैम हो, उन्होंने अकेले लड़ा कोर्ट में, उसके बाद क्या बदला? कुछ नहीं, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी वहाँ पे मंदिरों पे हमले हुए, आपने जम्मू में देखा लोगों को निकलते हुए? इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। वो अंकुर शर्मा जी तवी ब्रिज पे उनके लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके साथ हैरेसमेंट ही की जा रही। जितने भी हम लोग कश्मीरी जम्मू में रह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, अंकुर शर्मा जी हर स्पीच में होमलैंड की बात करते हैं, हर स्पीच में जोनोसाइड की बात करते हैं। वो हमारे जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यंग है, पढ़े लिखे हैं, वकील है, लॉयर है, उनको सपोर्ट कीजिए। और अपनी जो पार्टी है आपकी, जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, जो आपकी पार्टी है, उसको सपोर्ट कीजिए। तो हो सकता है कि हमारी जो आज तक हमने 32 साल में झेला है, इन पार्टियों पे हमने भरोसा किया, इन पार्टियों ने हमको रिप्रेजेंटेशन भी दी, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। तो इनके जासे में मत आइएगा। दिस इज़ माई अपील। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप अपना फैसला खुद कर सकते हो। आई एम नॉट ए डिक्टेटर। मैं एक समाज सेवी हूँ जिसने 90 में ब्लड से भी कंट्रीब्यूट किया है, 2008 में बैलेट से भी कंट्रीब्यूट किया है। 32 साल से मैं एक सोशल वर्कर भी रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, अपने समाज को जो मैं सेवा कर सकता हूँ वो करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मौज कशीर।